नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं दशमलव। दशमलव गणित में वो दहशत है जिसने बहुतों के दिमाग में दर्द पैदा कर दिया, लेकिन उस दर्द का निवारण आज हम लोग करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दशमलव को हम लोग भिन्न में कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये लिखा है 0.1, इसको भिन्न में लिखना हो तो इसको हम लोग सबसे पहले 10 से गुणा कर देंगे और 10 से ही भाग दे देंगे। अच्छा, 10 से ही भाग क्यों दिया? क्योंकि यार यहाँ पे देखेंगे दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक था, इसलिए हम ऐसी संख्या से गुणा करना चाहेंगे कि जिसके पास एक ही, मतलब एक के पास उतने ही जीरो हों। एक अंक है तो यहाँ एक जीरो, तो 10 से गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करते हैं तो ये 1 बन जाएगा और फिर ये बन जाएगा 10, 1/10, यानी कि 0.1 बराबर है किसके? 1/10 के। उसी तरह हम लोग देखेंगे 0.25 को अगर हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे। जब भी गुणा करेंगे इसमें तो ये तुरंत ही 25 बन जाएगा और फिर ये बन जाएगा, ये 100 ही 100 रहेगा और फिर हो जाएगा 25/100। फिर 25 से काट देंगे, 25 करने 25, 25 चौका 100 बराबर 1/4। तो हम लोग कह सकते हैं कि 0.25 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है। और हम लोग देखते हैं दशमलव का मतलब यही हुआ, दशमलव का मतलब ये हुआ, बदल दिया इसको। फिर अच्छा, 1/4 का मतलब क्या हुआ? 1/4 का मतलब हुआ कि किसी भी एक चीज़ को 4 इक्वल पीस में बांटना है। जैसे मान लीजिए पिज्ज़ा है तो इसको 4 इक्वल पीस में बांटना है, 1/4 है ना, तो ये जो ये हिस्सा है यही 1/4 है। ठीक है। और ये 0.25 का मतलब क्या था? 0.25 का मतलब कुछ 0.25 तो नहीं बोलते इसको, 0.25 बोलते हैं। तो 0.25 और 1/4 दोनों ही सेम है। एक चीज़ और देख लेते हैं एक बार, 1/7। 1/7 का मतलब क्या हुआ? 1/7 का मतलब हुआ किसी भी एक चीज़ को 7 इक्वल हिस्सों में बांटना है। 7 इक्वल हिस्सों में बांट देंगे, 7 इक्वल हिस्सों में बांटा और फिर उसमें से एक हिस्सा ले लिया, इसी को बोलेंगे 1/7। ठीक है। तो अब हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि 1/7, अगर इसको हम लोग 1/7 को दशमलव में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? फिर इसको हम लोग भाग देते हैं 1/7 को, एक अंदर रख लेंगे, 7 से भाग देंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ेगा, फिर एक बार में जाएगा, फिर दशमलव चूँकि लग चुका है, फिर यहाँ 0 आएगा, 7 चौका 28। फिर ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये कटेगा नहीं, चलती रहेगी। तो ये तो हो गया हम लोग दशमलव और भिन्न का हिस्सा हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। कुल मिला के हम ये अब अगली बार ये देखना चाहेंगे कि आखिर दशमलव है क्या। तो मैं ये बताऊँ कि अगर लिखा हुआ है 0.1, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, 1/10। अभी हम लोग देख रहे थे 0.1 का मतलब कुछ भी नहीं है, 1/10, यानी कि 1/10 का मतलब है किसी भी एक चीज़ को 10 बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ना और उसमें से एक हिस्सा ले लेना, वही है 0.1। ठीक है। और दशमलव के जोड़ और दशमलव के घटाना को आज हम लोग देखेंगे। देखिए आज दशमलव का जोड़ देख लेते हैं। इसको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? इसको जोड़ने के लिए ऐसे ही लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, सीधा सीधा फंडा है। कोई आगे पीछे लिख देगा तो गलत हो जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 मान लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जो है किसी भी संख्या के अंत में अगर कोई भी 0 बढ़ेगा तो उसका कोई महत्व नहीं होता। तो 0 1 0 1 तो 1 आ जाएगा, 2 3 5, दशमलव के नीचे दशमलव उतर जाता है, फिर ये हो जाता है, ये हो जाता है। ये ऐसे ही दशमलव को हम लोग जोड़ते हैं। अच्छा, दशमलव अभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जाएगा ना कि यार 0.2 का मतलब क्या होता है। देखिए 0.2 का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। 0.2 का मतलब है, इसको हम लोग पहले तो भिन्न में बदल लेंगे। जब भिन्न में बदलेंगे तो 0.2 गुणे 10/10, ये हो जाएगा 2/10। तो 0.2 2/10 है, और 2/10 का मतलब क्या हुआ
किसी भी चीज़ को 10 बराबर बराबर टुकड़ों में बांटना और 2 टुकड़े को ले लेना, वही हो गया 0.2। 10 टुकड़े बांटिए। मान लीजिए कि ये कोई ज़मीन का टुकड़ा है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और 5 नीचे भी है, 10 टुकड़ों में बांटा है। ये मान लेंगे कि ये सारे इक्वल हैं, तो इसमें 2 टुकड़े अगर ले लिया है तो ये जो है, ये हिस्सा है, ये है 0.2। और 0.2 है, 0.2 कह लीजिए, या इसे आप कह लीजिए 2/10, दोनों ही सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं और जोड़ देख लेते हैं दशमलव का। जैसे मान लीजिए 35 प्लस 3.5 प्लस 0.35, इसको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे 35 में कहेंगे यार इसमें तो दशमलव दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसे लिखेंगे और दशमलव शून्य लिख देंगे। अगर 35 के आगे दशमलव शून्य लिख देंगे कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर या 3.5 है तो इसको लिखेंगे 3.5, हमेशा दशमलव के नीचे ही दशमलव आएगा। यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, इसके आगे क्या है, शून्य है, इसके पीछे लिखा हुआ है 3 और 5, इसको फिर अब जोड़ेंगे, ये 5 हो जाएगा, 5 3 8, या 8 हो जाएगा, दशमलव नीचे दशमलव जुड़ उतर जाएगा, हम लोग जोड़ रहे हैं। अब 5 3 8 हो जाएगा और ये जाएगा 3, तो 38.85। ठीक है, और हम लोग दशमलव का जोड़ देख लेते हैं। 1 2 प्लस 12.12 प्लस 1.23, इसको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव उतारते जाएंगे। यहाँ एक और संख्या लिख लेते हैं जिससे और कोई कष्ट ना हो। अब देखिए, सबसे पहले इसको लिखेंगे, अगर इसको लिखेंगे नीचे, इसके दशमलव लगाएंगे, दशमलव किधर कितना है, 12 है, तो यहाँ लिखेंगे, इसके पीछे भी 12 है, दशमलव के पीछे 12 है, तो इसको पढ़ते हैं 12.12, इसको 12.12 नहीं पढ़ते हैं। इसको अगर उतारेंगे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, दशमलव की इधर 1 है और दशमलव की इधर 2 3 4, 2 3 4, ऐसे लिखेंगे। अब जोड़ेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है ना, तो इसको 0 मान लेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा, 2 2 4 और 3 7, 2 1 3 1 4, दशमलव है, दशमलव का दशमलव यहाँ उतर जाएगा, फिर 2 1, मतलब 2 और 1 3, और ये 1, यही आंसर हो जाएगा जोड़ने पे। ठीक है, और हम लोग जोड़ लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि 2/5 का मतलब क्या हुआ? 2/5 का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 5 बराबर बराबर भागों में बांटा, 5 बराबर भागों में बांटेंगे, दो 3 4 5, 1 2 3 4 5। हालांकि ये बराबर बराबर दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर ये मान लें अगर बराबर है तो इसमें दो भाग को, कोई भी 2 भाग ले लेंगे, तो उसी को बोलते हैं 2/5, 2/5। और ये बाकी जो बचा हुआ है उसको बोलेंगे 3/5। ठीक है, और 2/5 को अगर दशमलव में दिखाना हो तो 2/5 को दशमलव में दिखाना है तो 2 को लेंगे और 5 से भाग दे देंगे, यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे, और 5 से दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ शून्य बढ़ जाएगा, तो फिर 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 चौको 20। ठीक है, तो ये कट गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 2/5 कह लें, 2/5 बराबर किसके हैं, 0.4 के। ये दोनों ही बराबर हैं, कोई अंतर है नहीं, तो एक ही जो भिन्न है ना उसी को दशमलव में भी हम लोग प्रदर्शित कर लेते हैं। और प्रदर्शित करने का तरीका ये है कि उसमें 100 से ऊपर नीचे, मतलब 10, जैसे जितनी भी संख्या है, जैसे देख लेते हैं, एक बार आपको दिखाते हैं, 0.4 है, इसको बोलेगा कि नहीं इसको भिन्न बदलो, तो इसमें हम 10 से ऊपर गुणा करेंगे और 10 से नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, जब 10 से ऊपर गुणा कर दिया तो ये तुरंत ही क्या बन जाएगा, 4, ये बन जाएगा 4 और नीचे रहेगा 10, और फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 5 10, बन गया ये 2/5। यही भिन्न और दशमलव का आपस में संबंध है। चलिए और हम लोग कुछ भिन्न का जोड़ देख लेते हैं कि भिन्न का जोड़ और कैसे हम लोग जोड़ेंगे। देखिए, अब हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, ये प्लस 0.1 प्लस 3
2। अब इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? इसको जोड़ना है तो कुछ नहीं, सबसे पहले एक ही मूल मंत्र है जोड़ने का। क्या मूल मंत्र है? कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, बस। इसको दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, इसके इधर वाला पहले लिखेंगे, फिर बाद वाला क्या है 1। इसमें देखिए, इसमें दशमलव दिख ही नहीं रहा यार, अब क्या लिख, इसको कहाँ लिख दें? इधर लिख दें या इधर लिख देंगे? भैया इसमें दशमलव नहीं दिख रहा है तो पीछे जीरो दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर दशमलव लगाओ, 32 यहाँ लिख दो और जीरो यहाँ लिखोगे, ऐसे लिखोगे तब जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हम जीरो दशमलव के पीछे जीरो बढ़ा लें तो कोई भी अंतर पड़ता नहीं है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 32.0 लिख लें या 32.00 लिख लें या 32.00000 लिख लें, इन सभी में कोई भी अंतर नहीं है, सब के सब क्या हैं? बराबर हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन ये देख लीजिए 32.001 लिख लें तो अब आपस में बराबर नहीं है, अब बराबर नहीं है। ठीक है, ये चारों तो बराबर हैं, लेकिन ये इन सब के बराबर नहीं है। तो अब ये आप जो प्रैक्टिस करेंगे त्यों आपको मालूम चलता जाएगा कि अंतर क्या है। ठीक है, तो इसी तरह से लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे। इसमें यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव उतरेगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 2 5, 3 और 2 फिर से 5, ये हो जाएगा 1। यही आंसर हो जाएगा 155.103। ठीक है, दशमलव का घटाना भी ऐसे ही करते हैं। देख लीजिए, जैसे 0.8 है, इसमें से घटाना है 0.3, तो क्या करेंगे? 0.8 लिखेंगे, फिर दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, फिर घटाएंगे। 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर ऐसे, यही आंसर हो जाएगा। अब गुणा कैसे करते हैं? मान लेते हैं इसी का आपस में गुणा करना होता है। 0.8 गुणे 0.3 गुणा करना है, तो गुणा करना है तो हम लोग फिर ऊपर नीचे ही लिख लीजिए। गुणा करने में सबसे पहले हम देख लेंगे ना कि कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है। इसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, इधर से भी 1 अंक के बाद लगा है, तो 0.8 0.3 गुणा करेंगे। 8 त्रिक 24 होता है। ठीक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक, इसमें 1 अंक के बाद लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, तो एक इसमें का 2 अंक हो गया ना। अब दोनों को यहाँ पे गिन लेंगे, तो एक यहाँ तो 2 अंक हो गया, तो 1 2, फिर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, फिर यहाँ 0 लिख देंगे, यही आंसर हो गया। अब मान लीजिए 25 गुणे 0.123, ये गुणा करना है तो कैसे होगा? इसको गुणा करना है तो फिर लिखेंगे 0.123 2 5 गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। 5 से 15, 15 के 5 हाथ में 1, 5 10, 1 11 के 1 हासिल नहीं है, 5 1 5 1 6। फिर यहाँ गुणा करेंगे 2 से, तो 2 3 6, फिर 2 2 4, 2 1 2, फिर जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हासिल नहीं 1 और 2 1 3 हासिल मतलब कैरी। अब देखिए, अब यहाँ पे दशमलव कहाँ लगाएंगे, ये तो खेल है ना। अभी दशमलव लगाएंगे, गिनेंगे पहले यार कि दशमलव कितने अंकों बाद लगा हुआ है। 1 2 3 मतलब 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट बाद दशमलव लगा है ना, और इसमें तो है ही नहीं, इसमें नहीं है। तो हम लोग दाहिने हिस्से से 3 अंक लिखेंगे, पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक, यहीं पर दशमलव लगाएंगे, यही आंसर हो गया। एक बार और हम लोग एक गुणा कर लेते हैं। मान लीजिए 1.2 गुणा करेंगे 2.3। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो 3 2 6 और 3 1 3, फिर 2 से 2 2 4, 2 1 2, 6 4 3 7 2। दशमलव कहाँ लगेगा? दशमलव 2 अंकों बाद लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 अंक बाद, यहाँ भी 1 अंक बाद, इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे पहला अंक दूसरा अंक, यहाँ दशमलव लग जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के बारे में और भी हम लोग जानकारी अगले वीडियो में लेते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि दशमलव से जो उत्पन्न होने वाला दर्द है उसका निवारण हो सके।